जीबीएस म्हणजे काय हा प्रकार आज आपण जाणून घेणार आहोत. याबद्दल आज आम्ही डिस्कस करणार आहोत. जैसे आप लोगों को सबको अवेयरनेस है कि पुणे में बहुत सारे केसेस एक डिजीज के पाए गए हैं जिसको हम कहते हैं गुलन-बारे सिंड्रोम। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र रंजन। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी में हूँ। ये गुलन-बारे है क्या? आप सरप्राइज होंगे, दिन से 5-60 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पूना और सराउंडिंग एरिया में। ये डिजीज के बारे में इतना इंटरेस्ट हमें क्यों आ रहा है? गुलन-बारे एक डिजीज है जो पोस्ट वायरल नर्व्स को डैमेज करती है, जिसमें पेशेंट को हाथों और पैरों में वीकनेस आ जाती है। अगर इन पेशेंट्स को टाइम से ट्रीट ना करा जाए तो इन पेशेंट्स को सांस में भी तकलीफ होती है और ये वेंटिलेटर पे भी चले जाती है। इनका करेक्ट डायग्नोसिस और करेक्ट ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। जो प्रेजेंट आउटब्रेक पूना में हुआ है उसमें एक पैथोजन जिसको हम कहते हैं कैम्पाइलोबैक्टर जूनिनाई मिला है, जो एक फूड बॉर्न इन्फेक्शन है और जो बिगेस्ट कॉज है जीबीएस का। आगे आपको डॉक्टर दिनेश बताएंगी कि डीबीएस को डायग्नोज कैसे करते हैं और डीबीएस को ट्रीट कैसे करते हैं। सर, जीबीएस गियाबारी सिंड्रोम जो है एक ऐसी बीमारी है जो असेंडिंग पैरालिसिस की तरह प्रेजेंट करती है और कुछ घंटों से कुछ दिनों के बीच में ही आप वेंटिलेटर की डिपेंडेंसी तक पहुंच सकते हैं। कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। पुणे के आउटब्रेक से हमें इसके बारे में और अवेयरनेस की ज़रूरत महसूस हो रही है। वी रेगुलरली सी सच पेशेंट्स, लेकिन उसके बावजूद भी कॉमन पेशेंट वुड यूजुअली नॉट नो कि गियाबारी सिंड्रोम होता क्या है। जैसे सर ने कहा कि ये किसी बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन के कुछ हफ्ते बाद एक मॉलिक्यूलर मिमिक्री फिनोमेनन की तरह प्रेजेंट करता है, जिसमें आपकी सारी जो नसें हैं वो कमज़ोर होती हैं, यहाँ तक कि सांस लेने वाली नसें भी जो है, जो मसल्स होती है, जिन्हें कमज़ोरी हो जाती है। जैसे कोई खाना जब आप खा रहे हैं, क्या वो किसी कैम्पाइलोबैक्टीरियम जेजिने जैसे बैक्टीरिया या किसी वायरस रिलेटेड इन्फेक्शन से आपको ये डिसीज़ ना हो जाए, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर ये डिसीज़ के कोई भी लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएँ और डॉक्टर से चेकअप कराएं, क्योंकि पहले 7 दिन तक इसे डॉक्टर की जांच से ही पता करा जा सकता है। देयर इज नो सिंपल टेस्ट कि जो आपको बता दे कि आपको जीबीएस है। कुछ टेस्ट आपके कुछ 5-6 दिन बाद पॉजिटिव आना शुरू होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही जीबीएस सस्पेक्ट किया जाता हो, 2 इम्पॉर्टेंट थेरेपीज होती हैं। एक IVIG, जिन्हें इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, जो इंजेक्शन थेरेपी है, 5 दिन के लिए दिया जाता है। एंड द अदर इज प्लाज्मा एक्सचेंज, इन विच पूरा ही ब्लड रिप्लेस कर दिया जाता है एंटीबॉडीज़ को हटाने के लिए। ये 2 इम्पॉर्टेंट थेरेपीज़ को आपको जल्द से जल्द शुरू करवानी है अगर जीबीएस सस्पेक्टेड भी है तो। सो लेट्स स्प्रेड मोर अवेअरनेस अबाउट द डिसीज. अँड जसं आपण पुण्यामध्ये युजली म्हणतो की सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या स्वास्थ्याला आपल्याला मेंटेन करून चालायचं आहे. तर याला बिलकुलच म्हणजे अवेअरनेस लेवलला आपल्याला वाढवायचं आहे. सगळ्यांना जीबीएस बद्दल पूर्ण महत्त्वपूर्ण सारी त्यांना इन्फॉर्मेशन असायला हवी. लेट्स कंटिन्यू द कैंपेन एंड जॉइन अस फॉर द अवेयरनेस. मैं यही कहना चाहूँगा कि जीबीएस एक सीरियस डिजीज है, इसको लाइटली मत लीजिए। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद हाथ पाँव में वीकनेस, सुनपना आए तो इमीडिएटली मेडिकल कंसल्ट लीजिए, क्योंकि टाइम पे ट्रीट करेंगे तो ये डिजीज ट्रीटेबल हो सकती है। थैंक यू।